हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकंड हमारी चल रही थी, जहां पर हम लोग अपना यूनिट नंबर सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स 7 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम लोग अपना स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना किसके बारे में बेटा जी, हमारा कैटाकोलामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, बायोसिंथेसिस ऑफ हमारा, है ना, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ हमारा कैटाकोलामाइन हमारा। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम लोगों ने अपना स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा। एक्सप्लेन द सार ऑफ हमारा सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट, कि जो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं उनका हमें सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में बताना है। ओके, तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे। चलेगा जी, तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द सार ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट, कि जो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं उनका सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिएगा सार की बात की जाए यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो हमारी सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं वो ऐसी ड्रग होती है, ड्रग डेट मिमिक द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन बाय स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। क्या बात बोलेंगे बेटे जी हमारा, कि जो हमारे सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो हमारी ऐसी ड्रग होती है जो मिमिक करती है, यानी कि एक तरीके से क्या करती है, कॉपी करते हैं किसको बेटा जी, जो हमारा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का, जो हमारा क्या बेटा जी हमारा एड्रेनलिन और जो हमारे नोर एड्रेनलिन रहते हैं, जो नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हमारा क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करके जो काम करते हैं। ऐसे हमारे जो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो ऐसी ड्रग होती है जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के एक्शन को मिमिक करती है। अब जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से बेटे, हमारे अल्फा और जो बीटा रिसेप्टर होते हैं यही हमारे क्या होते हैं बेटे, हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है जी, देयर एक्टिविटी डिपेंड स्ट्रॉन्गली ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, स्पेशली द हमारा जो हमारा जो फिनाइल इथाइलामाइन जो हमारा बेटा जी हमारा न्यूक्लियाई हमारा। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, अब जो हमारा ये सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं अगर जो इनकी एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो इनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, स्ट्रॉन्गली डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा जी, देखो जो हमारा जो मोस्ट ऑफ द सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग है उनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर होता है कैसे, उनके पास में एरोमेटिक रिंग रहेगी, एक इथाइल चेन रहेगी, एक अमाइनो ग्रुप रहेगा। ठीक है जी, हमारा जैसे फिनाइल इथाइल अमाइन हमारा, ठीक है जी, हमारा फिनाइल इथाइल अमाइन अपना न्यूक्लियाई हमारा रहेगा। और दीज बेसिक स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एडेनर्जिक एक्टिविटी, और ये जो बेसिक से हमारे बेटे जी जो स्ट्रक्चर्स है एडेनर्जिक एक्टिविटीज के लिए असेंशियल है, जरूरी होते हैं। तो सिंपल सी बात अगर जो मैं आप लोगों से बोलूं तो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट हमारी वो ड्रग होती है जो हमारी मिमिक करती है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के जो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर को। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं अगर जो उनकी एक्टिविटी की बात करें तो स्ट्रॉन्गली हमारा एक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है जी, जैसे कि हमारा एग्जांपल यहां पर लिया गया है, स्पेशली हमारा एग्जांपल क्या है, फिनाइल इथाइल अमाइन हमारा न्यूक्लियाई का एग्जांपल लिया गया है। ओके, अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की तो ज्यादातर जो हमारे सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो एरोमेटिक रिंग कंटेन करते हैं, है ना, इथाइल हमारा जो चेन है वो कंटेन करते हैं, और हमारा अमाइनो ग्रुप यानी कि जो हमारा फिनाइल इथाइल अमाइन है ना, न्यूक्लियाई, इस तरीके के हमारे क्या बेटे ग्रुप्स बेसिकली जो हमारे सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। ओके जी, चलेगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटे हमारा सार के बारे में यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हमारा सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट की। तो देखिएगा अगर जो मैं एरोमेटिक रिंग के बारे में बात करूं तो जो हमारे फिनाइल ग्रुप रहेगा
तो देखिएगा प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इज असेंशियल फॉर एक्टिविटी, कि यहाँ पर जो हमारा एरोमेटिक रिंग यानी कि जो हमारा बेंजीन रिंग रहेगी वो हमारी असेंशियल है उसके एरोमेटिक एक्टिविटीज के लिए, यानी कि उसका एक्टिविटी के लिए बेटा जी, है ना, असेंशियल है कौन बेटा जी, जो हमारी बेंजीन रिंग यहाँ पर रहेगी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा क्या बेटा कैटिकोल ग्रुप हमारा जो रहेगा, यानी कि 2,4 डाई हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे रहेंगे वो क्या करेंगे, पोटेंसी को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे होंगे। और जो हमारा कैटाकोलामाइंस है, जैसे कि एग्जांपल हमारा एड्रेनलिन हो गया, नोर हो गया, डोपामिन हो गया, ये क्या करते बेटे जी, हमारे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी शो करते हैं। और वहीं पर जो हमारे कैटाकोल ग्रुप है, जैसे कि हमारा जो कि हमारा क्या करते बेटे जी, रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाते हैं किसके द्वारा बेटे जी, हमारा COMT के द्वारा हमारा, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका होता है ना, कि हमारा क्या करते बेटे जी, हमारा रैपिड मेटाबोलाइज हो जाते हैं और इनका क्या जो बेटे जो एक्शन होता है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए ही देखने को मिलता है, या लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, हमारे शॉर्ट एक्टिंग हमारे ये रहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात, चलेगा आगे मूव करते और आगे बात करते हैं। हमारा ये तो बात होगी बेटे जो हमारी एरोमेटिक रिंग रहेगी, यानी कि जो हमारी फिनाइल ग्रुप हमारा जो रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ में हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे। अब दूसरा हमारा बेटे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन रिंग, कि जो हमारी रिंग है उसके पास में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा, जैसे 3,4 डाई हाइड्रोक्सिल हमारा, जो कि हमारा कैटेकोल रिंग हमारा रहेगा, यानी कि हाई पोटेंसी बट शॉर्ट ड्यूरेशन। ये भी क्या शो करेगा बेटे जी, हमारा हाई पोटेंसी शो करेगा पर लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए। हमारा नॉन कैटाकोल कंपाउंड्स हमारे, देखो ये तो हमारा कैटाकोल के बारे में बात हो गई। अब जो नॉन कैटेकोल हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारा होता है साल्ब्यूटामोल हमारा, टर्ब्यूटालिन हमारा, ये हमारे क्या होते हैं बेटे जी, नॉन कैटाकोल हमारे क्या बेटे जी, हमारे कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं बेटे जी, हमारा मोर रेजिस्टेंट टू मेटाबोलाइट्स, हमारे की मेटाबोलाइट्स के ज्यादा रेजिस्टेंट हमारे रहते हैं। इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर कैटाकोल नहीं है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं बेटे हमारा बीटा टू सिलेक्टिव को बेटे हमारा क्या है, ऑफेन भी करते हैं कौन बेटा जी, जो हमारे साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन रहेगा, नहीं जो हमारे नॉन कैटाकोल जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। तीसरा हमारा बेटा जी साइड चेन जो हमारी रहेगी, जैसे कि हमारा इथाइल अमाइन चेन हमारी रहेगी, तो दो दो कार्बन साइड चेन हमारी असेंशियल रहती है एक्टिविटी के लिए। ठीक है जी, यहां पर हमारा एनी चेंज इन चेन लेंथ रिड्यूसेस एक्टिविटी, कि हमारा क्या होगा, जो चेन की लेंथ में, चेन की जो लेंथ है अगर जो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वहां से क्या होगा बेटा जी, जो एक्टिविटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ हमारा अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पर रहेगा, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पर होगा। तो जो हमारा जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन अफेक्ट्स रिसेप्टर सिलेक्टिविटी, कि जो हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, है ना, तो अगर जो नाइट्रोजन क्या करता है उसकी रिसेप्टर सिलेक्टिविटी को क्या बेटा जी हमारा वहां पर अफेक्ट करता है। जैसे हमारे प्राइमरी अमाइंस रहेंगे, यानी कि NH2 अपना, जैसे कि एग्जांपल प्राइमरी अमाइंस के लिए क्या रहेगा, नोर एड्रेनलिन रहेगा। ये क्या करते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग अल्फा एक्टिविटी शो करते हैं। वहीं पर अगर जो सेकेंडरी अमाइंस है बेटा जी, जैसे कि हमारा NHCH3 हो गया अपना, तो ये क्या करते हैं बेटा हमारा एड्रेनलिन हमारे एग्जांपल हो जाएगा इसका, जो कि क्या करते हैं अल्फा और बीटा को बैलेंस करने का काम करता है एक्टिविटी का। वहीं पर ये टर्शरी और जो हमारा क्या बेटा हमारा बल्कि ग्रुप जो हमारे रहेंगे, ये क्या करते हैं बेटा जी, बीटा टू सिलेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमारा आइसो हमारा प्रोटेनोल हमारा, साल्ब्यूटामोल हमारा इसका एग्जांपल आ जाएगा। तो हमारा बल्कि नाइट्रोजन अगर जो हमारा बल्कि हमारा जो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन है, तो ज्यादा बीटा एक्टिविटी हमें शो होगी, है ना, हमारा क्या बेटा जी स्पेशली बीटा टू एक्टिविटी हमें यहां से शो होगी। अब देखो प्राइमरी था तो हमारा क्या बेटा जी स्ट्रॉन्गली अल्फा एक्टिविटी शो हो रही थी, टर्शरी है यानी कि बल्कि है तो स्ट्रॉन्गली बीटा एक्टिविटी शो हो रही है, वहां पर भी बीटा में भी बीटा टू एक्टिविटी। वहीं पर ही हमारा सेकेंडरी है तो हमारा जैसे एग्जांपल एड्रेनलिन, यानी कि अल्फा और बीटा को एक्टिविटी को ये बैलेंस करके चलेगा। ओके जी, बात क्लियर है तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से, कैसे क्या क्या चीजें हमारी चल रही है। अब बात करेंगे अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन क्या है जी। तो देखिएगा अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाए तो अल्फा कार्बन हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टू अमाइन हमारा, कि सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा कार्बन यानी कि नेक्स्ट टू हमारा अमाइन। यहां से क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है हमारा किसका बेटा जी, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटाबोलाइट का,
तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल हमारा इफिड्रीन यानी कि हमारा जो लॉन्ग एक्टिंग होती है। और लास्ट हमारे अगर जो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो जो एल आइसोमर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डी आइसोमर। जो हमारे लीवो रोटेटरी हमारे आइसोमर रहते हैं, जो लीवो रोटेटरी आइसोमर रहते हैं वो ज्यादा है ना, ज्यादा हमारे अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रो इन द केस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, है ना, हर जगह नहीं, इन द केस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, क्योंकि कि हमारा अब देखो एल आइसोमर मोर है ना एक्टिव देन डी आइसोमर, वहीं पर हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोन डी लेते हैं भाई, तो वहां पर डी आइसोमर ज्यादा अच्छा है ना। पर लेकिन इन द केस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हमारा जो एल आइसोमर होते हैं वो डी आइसोमर से ज्यादा एक्टिव हमारे, है ना, ज्यादा एक्टिव हमारे रहते हैं। तो बायोलॉजिकली एक्टिविटी डिपेंड स्ट्रांगली ऑन हमारा जो हमारा क्या बेटे हमारा स्पेशल अरेंजमेंट होता है हमारा, कि जो कंपाउंड्स का जो स्पेशल यानी कि थ्री डायमेंशनल में हमारा जो अरेंजमेंट होता है ना, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि हमारा लीवो डेक्स्ट्रो, तो कोई लीवो हमारा बॉडी के अंदर क्या कुछ कंपाउंड्स है तो जो जहां पर लीवो रोटेटरी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट हो जाते हैं, डेक्स्ट्रो नहीं हो पाते हैं, तो इनके इन दैट केस हम लोग लीवो रोटेटरी को ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, लीवो डेक्स्ट्रो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने हमारा पढ़ा था कहां पर बेटा जी, जब हम लोगों ने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली यूनिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ा था। क्लियर हो रही है बेटा जी? चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते बेटा जी हमारा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखिएगा कैटाकोल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा जी, हमारा नॉन सिलेक्टिव रहेगा, यानी कि अल्फा और बीटा एक्टिविटी शो करेगा दोनों तरीके की। वहीं पर जो नॉन कैटाकोल बल्कि सब्सटेंसेस हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स माफ कीजिएगा जो हमारे, वो क्या करेंगे, बीटा 2 सिलेक्टिविटी शो करेंगे खाली। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर जो हमारा मॉडिफिकेशन कैन शिफ्ट एक्टिविटी फ्रॉम अल्फा टू बीटा रिसेप्टर, कि अगर जो हम स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा में एक्टिविटी को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारा कैटाकोल स्ट्रक्चर रहेगा हमारा नॉन सिलेक्टिव रहेगा, यानी कि हमारा अल्फा के लिए भी काम कर सकता है बीटा के लिए भी। पर वहीं पर जो हमारा नॉन सिलेक्टिव जो बल्कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे रहते हैं वो हमारे क्या करेंगे, बीटा 2 सिलेक्टिविटी हमारा शो करेगा, बीटा सिलेक्टिविटी शो करेगा, बीटा में भी बीटा 2 सिलेक्टिविटी शो करेगी। ओके, आ रही है बात समझ बेटा जी? तो अगर जो हम लोग अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम लोग अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा सिलेक्टिविटी अपना रिसेप्टर को हम लोग क्या बेटा जी कर सकते हैं। अगर जो मैं एक तरीके से सबमिट टेबल की बात करूं तो हमारा क्या बेटा यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर फीचर के बारे में बात हुई है, यहाँ पर इफेक्ट के बारे में बात हुई। जो हमारा कैटाकोल ग्रुप रहेगा है ना, अगर जो 3 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो पोटेंसी को इंक्रीज कर रहा होगा, पर लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रहेगा। वहीं पर अगर जो कोई कैटाकोल ग्रुप नहीं है तो वहां से क्या होगा, पोटेंसी डिक्रीज होगी, पर लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि लंबे समय तक काम करेगा। बल्कि अगर जो हमारा क्या बेटा जी एन सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास में प्रेजेंट है ना, बल्कि एन सब्स्टिट्यूएंट अगर जो देखो टर्शरी वाला बल्कि वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा हमारा बीटा सिलेक्टिविटी हो जाएगी, खास करके किसका, बीटा 2 सिलेक्टिविटी हमें यहाँ पर शो होगी, बीटा 2 सिलेक्टिविटी हमें यहाँ पर शो होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो हमारा अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है हमारा, है ना, अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है MOA हमारा वो क्या बेटा हमारा रेजिस्टेंस हमारा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और एल आइसोमर हमारे क्या है ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू डी आइसोमर। ये हमारा क्या बेटा जी पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का पूरा एक सार है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। तो अब अगर जो हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में बात करें तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप अब क्यों पढ़ते हैं, मेनली हमारा जो हमारा बेटा जी फिनाइल इथाइल अमाइन स्ट्रक्चर जो हमारे रहते हैं, ठीक है जी, मेनली हमारा क्या बेटा जी डिपेंड करता है फिनाइल मिथाइल अमाइन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जैसे स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंज है तो क्या करते हैं हमारा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट रिसेप्टर सिलेक्टिविटी, कि अगर जो छोटे मोटे हमारे क्या बेटा जी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं तो रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसकी पोटेंसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो अगर जो हमें क्या बेटा जी हमारा सार हमारा क्या बेटा जी जो हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है अगर जब उसको समझ लेते हैं तो ये हमारे किस चीज में हेल्प करता है बेटा जी, हमारे ड्रग की डिजाइनिंग में, है ना, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए उसकी सिलेक्टिविटी में हेल्प करता है। साथ ही साथ लॉन्ग एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग अगर जो हमें बनानी है तो उसके लिए हमें ड्रग का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप
समझना पड़ेगा, ये असेंशियल यानी कि जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिफाइन बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर अपना, कि बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर अपने क्या होते हैं। पर लेकिन उससे पहले अगर जो आप सभी लोगों को स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। चलिए अब बात करते हैं बेटा जी हमारा बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर के बारे में, कि बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर हमारे क्या होते हैं। तो देखिएगा अगर जो मैं बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में बात करता हूं तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है जी, देखिए बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर हमारे क्या होते हैं बेटा, हमारे जिसको हम लोग बीटा ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं, आर अ क्लास ऑफ ड्रग डेट हमारा कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा या फिर दोनों को, एंड इनहिबिट द अफेक्ट ऑफ एंडोजेनियस हमारा कैटाकोलामाइंस लाइक हमारा एडेनलिन एंड नॉन एडेनलिन। अपना क्या बात बोलिए बेटा जी, देखिए बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर। अब देखो एडेनर्जिक रिसेप्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, यही होते हैं भाई। तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर मतलब क्या बेटा जी, हमारे ऐसी ड्रग जो हमारे क्या करेंगे बेटा जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। ऐसी क्लास होती है हमारी बेटा जी ड्रग्स की जो हमारा क्या करता है, कॉम्पिटेटिवली जो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि हमारा बीटा 1 बीटा 2 या फिर दोनों है ना, बोथ हमारे, इनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है जी, इनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं इनको ब्लॉक करती है कौन बेटा जी, हमारे बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर जो हमारी होती है ये ड्रग हमारी। ठीक है जी, और ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो हमारा कैटाकोलामिन्स है ना, उनके अफेक्ट को इनहिबिट करती है, यानी कि उनके इफेक्ट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, है ना, कम करेगी, इनहिबिट करेगी। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे कि एड्रेनलिन जो अपना इफेक्ट शो कर सकता था, या फिर जो अपना नोर एड्रेनलिन जो अपना इफेक्ट शो कर सकता था, उनके इफेक्ट को क्या बेटा जी, इनहिबिट करने का काम कर रही है कौन बेटा जी, हमारी जो हमारा बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर हमारी जो रहती है। ठीक है, बाय ब्लॉकिंग दीज, अब अगर जो हम लोग एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इनको ब्लॉक कर देते हैं, हमारा जो हमारा बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को जब इनको ब्लॉक कर देते हैं, दे रिड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हार्ट लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स अपने। तो अगर जो हम लोग बीटा ब्लॉकर अपने दे रहे हैं, है ना, तो क्या अगर जो हमारे जो ये बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर है अगर जो हमारे ब्लॉक हो रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारा रिड्यूस कर रहे हैं किसके स्टिमुलेशन को बेटा जी, जो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके स्टिमुलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर जो वो होगा तो हमारा जो हार्ट की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, लंग्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज है वो हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है जी, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं बेटा जी, बाइंड करते हैं बीटा रिसेप्टर से एंड प्रिवेंट एक्टिवेशन बाय हमारा कैटाकोलामाइन हमारा, है ना, कि हमारा क्या करते हैं बेटा जी,
कि हमारा जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर क्या करता है, कैटाकोलामिन्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्या करेगा, जो बीटा ब्लॉकर हमारे रिसेप्टर से बाइंड किया, किससे, मान लीजिए मेरा बीटा रिसेप्टर है, इसके साथ में मेरा क्या हुआ, बीटा ब्लॉकर आकर के बाइंड कर गए। तो ये बीटा ब्लॉकर, अब देखो बीटा रिसेप्टर क्या कर रहा था, हमारा कैटाकोलामाइन का हमारा फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है जी। अब क्या करेगा, जो हमारा ये बीटा ब्लॉकर आकर के बाइंड किया है, ये इस बीटा रिसेप्टर को कैटाकोलामाइंस को बनाने से प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, यानी कि कैटाकोलामाइंस को बनने नहीं देगा, ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, जब कैटाकोलामाइंस बनेंगे नहीं तो ऐसे क्या होगा बेटा जी, हमारा डिक्रीज हो जाएगा जो हमारी हार्ट रेट होगी, यानी कि हमें नेगेटिव हमारा बेटा जी हमारा क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर हमारा क्या होगा, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा यहां से डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हमारा नेगेटिव हमारा आइनोट्रोपिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं कि कम हो जाएगा। जो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से बेटा जी, हमारे बीटा ब्लॉकर की वजह से। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कैटाकोलामाइंस को फॉर्मेशन को से प्रिवेंट कर रहे हैं, उनका कैटाकोलामाइंस का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे। और हमारा मतलब कैटाकोलामाइन का फॉर्मेशन मतलब क्या, हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नहीं बन रहा है, जो कि हमारा क्या बेटा जी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो हमारी एक्टिविटी होती है उनके लिए जरूरी रहता है। तो ऐसा क्यों। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हम बीटा ब्लॉकर फिर लेंगे क्यों, जब ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर दे रहा है, ब्लड प्रेशर को घटा दे रहा है। यही तो क्वेश्चन है ना बेटा जी। जब मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर अगर जो इंक्रीज हो जाए बॉडी में, तो वहां पर कौन सी दवा देंगे, बीटा ब्लॉकर ही देंगे ना, ताकि कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो सके। समझ में आई बात या नहीं आई। अगर जो किसी की हार्ट रेट बढ़ गई है ना, हार्ट रेट ज्यादा हो गई है, तो उसको अगर जो रिड्यूस करना है तो क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे ना। तो इस वजह से हमारा बीटा ब्लॉकर जरूरी हो जाता है, ठीक है जी। चलिए अब टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर के बारे में बात की जाए, तो हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर रहेगा बेटा जी हमारा, और सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर रहेगा। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यानी कि हमारा बीटा वन बीटा टू दोनों पर काम कर सकता है, ब्लॉक बोथ बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर अपना। जैसे कि एग्जांपल हमारा प्रोपेनोल या फिर हमारा क्या बेटा हमारा टेमिलोल हमारा एग्जांपल आ जाएगा, किसका बेटा जी, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का, ठीक है जी। यानी कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर क्या रहते हैं, जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करेंगे, दोनों के लिए काम करेंगे, है ना। वहीं पर सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर हमारा है ना, हमारा जो कार्डियो सिलेक्टिव हमारे रहते हैं, मेनली एक्ट करते हैं कौन पर बेटे जी, हमारे हार्ट पर, है ना, बीटा वन रिसेप्टर पर हमारे। जैसे कि एग्जांपल हमारा एटेनोलोल हमारा आ जाएगा, या फिर हमारा मेट्रोप्रोलोल हमारा एग्जांपल आ जाएगा। ये हमारे क्या होते हैं बेटे जी, बीटा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर हमारे रहते हैं, ठीक है जी। ये क्या करते हैं बेटे जी, मेनली हमारा क्या है, ये कार्डियो सिलेक्टिव हम इनको बोल सकते हैं, बीटा वन ब्लॉकर्स को कार्डियो सिलेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, ये खाली हार्ट पर काम करते हैं, ठीक है जी, मेनली एक्ट ऑन हार्ट। हमारा मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर हमारे, कि अल्फा बीटा ब्लॉकर मिक्स्ड हमारे रहेंगे, यानी कि ब्लॉक करेंगे अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को। एग्जांपल हमारा आ जाएगा बेटा जी हमारा लेबेटोलोल हमारा, या फिर हमारा क्या है क्रेवेडोल हमारा। ये सब के सब हमारे क्या है। अब देखो एक बात याद रखना, जो भी बीटा ब्लॉकर रहेंगे, बीटा ब्लॉकर की एक पहचान आप लोग याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर की पहचान है उसके लास्ट में लोल आ रहा होगा, याद रखिएगा। देखिएगा यहां पर देखिएगा लोल है लास्ट में, लोल है लास्ट में, आप यहां पर भी देख सकते हो लोल है लास्ट में, लोल लोल लोल, ठीक है जी। तो लोल आ रहा होगा लास्ट में। अब थेरेपेटिक यूज की बात की जाए तो हमारा देखो हाइपरटेंशन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है जी। हमारा जो अगर जो एंजाइना अगर जो पेक्टोरिस किसी को है तो तब हमारा यूज किया जाता है। हमारा अर्थराइटिस के हमारे अंदर यूज किया जाता है। मायोकार्डियल जो इन्फ्रेक्शन है वहां पर हमारा यूज किया जाता है। ग्लाउकोमा की कंडीशन में हमारा टीमिलोल का उपयोग किया जाता है, और हमारे एंजाइटी की कंडीशन में हमारा प्रोपेनोलोल का उपयोग किया जाता है। तो इन सब जगहों पर इन सब कंडीशंस में हमारा बीटा ब्लॉकर्स का उपयोग किया जाता है जी, ठीक है जी। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में बात करें तो बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर हमारे क्या बेटा जी इंपोर्टेंट होते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग, जो कि क्या रिड्यूस करते हैं, जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन होता है, कैसे, हमारा बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, है ना जी, हमारे किसको बेटा जी, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जो हमारी हेल्प करता है ताकि हम लोग क्या जो हार्ट रिलीज है और जो हार्ट के डिसऑर्डर्स है जैसे हाइपरटेंशन है, इनको हम लोग क्या कर सके बेटा जी, हमारा मैनेज कर सके
और हमारी प्रॉपर अपनी चीजें क्या है वर्किंग रह सके। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में चीजें घटती ही है, डिक्रीज ही होती है भाई, कभी कभी चीजें इंक्रीज भी हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, तो उस कंडीशन हमारी कौन सी मेडिकेशन देंगे, उन कंडीशन में हमारी इन्हीं मेडिकेशन का उपयोग किया जाता है जी। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट हो जाता है यूनिट नंबर सेकंड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसी के साथ में आपकी कंप्लीट हो जाती है बेटा जी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड। बताइएगा, अब देखिएगा मैंने एक डायग्राम आपके ग्रुप में भिजवा रहा हूं, मैं एक डायग्राम में आपके ग्रुप में भिजवा रहा हूं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। तो उस डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा, जो हमने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ी थी ना हमारी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट की, तो उस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, उस वाले डायग्राम को आप बना लीजिएगा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में सिंपैथोमाइमेटिक की। तो आप लोगों को वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के थोड़े ना काम चलेगा, बट उसके थ्योरी को आपको यहां पर देख लिया, आप उसको जब देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, मैं इस पीडीएफ में भी उसको अटैच करा दूं। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं आपको शाम को ऑर्गेनिक की क्लास में। तो अब हमारा कल से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट होगा सुबह की क्लास में। ठीक है जी, तो मिलता है फिर आप लोगों से शाम को ऑर्गेनिक की क्लास में। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।